गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैकेनिक्स की, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, और वेलोसिटी तक हमने पोर्शन कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, हम एक कार ड्राइव कर रहे हैं, उस कार की स्पीड पहले वो रेस्ट में थी, फिर मैंने एक्सेलेरेटर दबाया, एक्सेलेरेटर दबाने के बाद में उसकी स्पीड बढ़ गई हमारे पास में। दैट मीन्स पहले वो 0 स्पीड थी उसकी, थोड़ी देर के बाद में उसकी स्पीड होगी हमारे पास में 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई है। और ये जो बड़ा है, सपोज इसने टाइम लिया है यहाँ पे 3 सेकंड का, उसने अगर टाइम लिया है तो हम बात करेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम के साथ में। दैट मीन्स वहाँ पे क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आता कैसे? हम कहते हैं कार का एक्सेलेरेटर दबा दिया हमने, तो एक्सेलेरेटर दबा दिया, इसी का मतलब ये है कि हमने क्या कर दिया, उसको स्पीड गेन करवा दी। दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। थोड़ा आगे बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का नोटेशन आता है स्मॉल a से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। v का मतलब हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ जो d है इसका मतलब होता है चेंज। वेलोसिटी में चेंज किसके साथ में चेंज, यहाँ पे हम बात करें टाइम के साथ में। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, हमने कहा था ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट बात करें वेलोसिटी की, हमने पहले वाले लेक्चर में बात कर ली थी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और अगर टाइम की बात करें तो टाइम भी होता है सेकंड। दैट मींस यूनिट होगी इसके यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें हम, तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा पूरा का पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे पहला यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करेंगे हम, उसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड टाइप का जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन। एंड फोर्थ जो कैटेगरी आती है वो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या कहता है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो इस तरह से चेंज हो रही है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए, तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, हम बात करें 9 बजे मैंने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, तो उसकी स्पीड थी सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 9:01 पे उसकी स्पीड होगी 55 किलोमीटर पर आवर, और 9:02 पे उसकी स्पीड होगी हमारे पास में 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है एक मिनट, और स्पीड चेंज हो रही है उसके यहाँ पे 5। नेक्स्ट 1 मिनट में फिर चेंज होगी यहाँ पे 5। दैट मीन्स इक्वल टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल चेंज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ 55 की जगह यहाँ पे हो गया 60, और यहाँ पे हमने बात कर ली यहाँ पे 80, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्पीड का चेंज था यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे स्पीड का चेंज 20 आया 1 मिनट में। दैट मीन्स ये कहलाएगा हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एवरेज की बात करें यहाँ पे, तो हम जो एवरेज आपको पता है सभी का मीन निकालना होता है। अगर हम वेलोसिटी का मीन निकालेंगे तो आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ये लास्ट वाले फोकस करते हैं हम। ये कहता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कहता है जब मैंने किसी गाड़ी को देखा उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर क्षण पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या था, उसको डिफाइन करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन को हमने 4 कैटेगरी में डिफाइन किया है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस। फिर कह रहा हूं मैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर, और इसके ऊपर ज्यादातर आजकल न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि आज के पोर्शन में हम जो न्यूमेरिकल करवाएंगे वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई। थोड़ा और आगे मूव करते हैं हम एक्सेलरेशंस की बात करते हुए। तो एक्सेलरेशंस के ऊपर बात करें हम, तो ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ग्राफ करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन पे मूव करेंगे भाई। पहले ग्राफ स्टडी कर लेते हैं हम। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था ग्राफ में मोस्टली 2 चीजें पूछता है।
ग्राफ में अगर पूछेगा ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो स्लोप हम बता चुके हैं। स्लोप में हमें क्या करते हैं, हमेशा जो y एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी दे रखी है उसको डिवाइड करते हैं हम जो x एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी देते हैं उससे। और एरिया में क्या करते हैं, जो y एक्सिस पे क्वांटिटी दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x एक्सिस की क्वांटिटी के साथ में। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ग्राफ का एरिया आ जाता है, अगर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वहां से स्लोप आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे रखा है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कुछ थी यहाँ पे, सपोज मैंने माने 20 मीटर पर सेकंड थे यहाँ पे, ये 1 सेकंड के बाद भी 20 है, 2 सेकंड के बाद भी 20 है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अभी आपने कहा था एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है। और आप यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। दैट मींस ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 रहेगा। और अगर इन टर्म की बात करो यहाँ पे तो ये पूछ ले कि इस ग्राफ का आप स्लोप बताइए क्या होगा। तो अभी मैंने कहा स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस डिवाइड बाय, बात करते हैं यहाँ पे हम x एक्सिस, तो स्लोप निकालेंगे तो y एक्सिस के ऊपर यहाँ पे है वेलोसिटी, आप देख रहे हो y एक्सिस के ऊपर ये वेलोसिटी है, और x एक्सिस के ऊपर बात करें यहाँ पे हम टाइम का, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और आपने कहा था ये क्या होता है हमारे पास में, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ बात करते हैं एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक मुझे बताना है कि यहाँ पे एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तभी मैंने कहा था एरिया करना हो तो y एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे x एक्सिस से, तो यहाँ पे y एक्सिस यहाँ पे वेलोसिटी और x एक्सिस के यहाँ ऊपर यहाँ पे टाइम, दैट मींस वेलोसिटी और टाइम की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है भाई, आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, जो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था वहाँ पे। दैट मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकलेगा वहां पे एक्सेलरेशन से। उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से उल्टा कैसे पूछ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और कोई क्या इसके डिस्प्लेसमेंट निकालिए ऑब्जेक्ट की, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसका मतलब क्या निकालना, उसका इसका एरिया निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा, कहेगा एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है इसका क्या निकालना, उसका स्लोप निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो इस तरह ग्राफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने हिंट दे दिया आपको इस तरह से, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे भाई। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं तो इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो या तो स्टडी करेंगे यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, मेनली 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं यहाँ पे। एक पहली इक्वेशन आती है हमारे पास v = u + at। सेकेंड इक्वेशन आती है हमारे पास यहाँ पे v² - u² = 2as। क्या रिप्रेजेंट करें, अभी बात करेंगे इसके बारे में हम। नेक्स्ट इक्वेशन बात करते हैं s = ut + में ½ at²। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो v, यहाँ जो v है वो रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी भाई। क्या है यहाँ पे v, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है यहाँ पे, u की बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और a अभी बात की हमने यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा भाई।
और टी भी आ रहा है यहाँ पे, टी का मतलब बात करेंगे यहाँ पे हम टाइम, और यहाँ पे एक एस भी आ रहा है, एस का मतलब होगा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितनी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वन डायमेंशन मोशन, तो वन डायमेंशन मोशन में पिछले लेक्चर में देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट पाथ में चलना होता है, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे भाई। तो पहले बात करते हैं इनका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कार थी भाई, मैं ए से चल के और बी पे गया, तो मैं यहां से चला तो ये तो मेरे पास में इनिशियल पोजीशन उसकी, और यहां पहुंचा तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन। तो यहां जो वेलोसिटी है, यहां जो वेलोसिटी होगी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी उसको नाम दिया हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, दैट मींस यू। यहां पहुंचेंगे तब जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे हम वी, दैट मींस बात करेंगे हम फाइनल वेलोसिटी। रास्ते में वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, दैट मींस हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन की, यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसने टाइम कितना लिया, ए से बी तक जाने में टाइम कितना ले, वो हो गया हमारे पास में टी, और यहाँ से यहाँ जाने में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, वो हमारे पास में आ गया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। तो यह सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और कैसे इक्वेशंस का यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं मैं अभी यहाँ पे। वो पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है कि मुझे ए से गया और बी पे गया मैं, तो कार चलाते हैं दो काम करते हैं, या एक्सेलेरेटर को दबाते हैं या ब्रेक को दबाते हैं। एक्सेलेरेटर को हम प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दैट मींस हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करवा रहे हैं। वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूं, दैट मींस हम बात करेंगे वहां पे उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब तो मैं बात करूंगा वहां पे एक्सेलरेशन की, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वहां पे मैं बात करूंगा रिटार्डेशन की भी। व्हाट इज द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या, एक्सेलरेशन का अपोजिट है भाई, क्योंकि अभी आपने कहा एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ में। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं बात करूं रिटार्डेशन का, उस टाइम पे एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हमें वेलोसिटी का चेंज करना भाई, वेलोसिटी घट रही है तो चेंज नेगेटिव आना है, चेंज नेगेटिव आता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो एक नया नाम दे दिया हमने उसको, यहाँ पे क्या नाम दे दिया, रिटार्डेशन नाम दे दिया भाई। तो बेसिक चीजें हमने इन तीनों इक्वेशंस की कर ली। यहाँ पे तीन इक्वेशंस है, याद रखिए तीनों इक्वेशंस को हम बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस की बात करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है भाई। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो मोस्टली आता है हमारे पास में फ्री फॉल के ऊपर। इन्हीं तीन इक्वेशंस को फ्री फॉल में हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे फ्री फॉल का मतलब क्या है पहले तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे हम फ्री फॉल पे। पहले एक बार बेसिक्स कर लेते हैं, फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्री फॉल की। यहाँ पे फ्री फॉल का मतलब है कि सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ दे इसका मतलब क्या होगा, मैंने इसको फ्री छोड़ा है और ये मूव करेगा सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इसका मतलब इस पर सिर्फ फोर्स लगना चाहिए अर्थ का। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, फ्री फॉल होगा। और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, ना एयर का फोर्स लगना चाहिए, ना और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक फोर्स होना चाहिए। कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। और कहां लगाएगी, नीचे की तरफ लगाएगी। दैट मींस जब मैं फ्री फॉल की बात करूंगा तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो मैं लेके चलूंगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब अर्थ की बात करें हम, इस अर्थ अगर उसको अटैक करेगी इसका मतलब एक ही जगह मैं लेके चलूंगा वहां पे जी। पॉइंट क्लियर? फ्री फॉल का मतलब उस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अर्थ का फोर्स लगेगा। दैट मींस हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की नहीं, हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब या तो प्लस जी लेके चलेंगे या फिर हम माइनस जी लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है प्लस कब लेंगे भाई और माइनस कब लेंगे। अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही, नीचे की तरफ आ रही है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा नीचे मूव करेगा, जब नीचे के आएगी अर्थ की तरफ आएगी तो वहां पे हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे भाई देखिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया और उसको फेंक दिया, सीधा फेंकूंगा भाई यहाँ पे, क्योंकि हम वन डायमेंशन मोशन की बात करें। यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड गया, ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन की यहाँ पे जो साइन है वो क्या लेके चलेंगे हम, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। तो कब पॉजिटिव लेना हमें और कब नेगेटिव लेना वो क्लियर हो गया है। अगर नीचे की तरफ आएगा तो पॉजिटिव साइन, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बात करेंगे नेगेटिव साइन की भाई। तो इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं अब हम फ्री फॉल में।
अभी आपने कहा सिर्फ एक काम करना है, एक्सेलरेशन की जगह तो प्लस जी लेना है आपको या फिर आपको माइनस जी लेना है। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहली इक्वेशन होगी यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम में बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। थर्ड जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास s इज इक्वल टू जी टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं किया, हमने कहा सिर्फ एक्सेलरेशन है उसकी जगह g आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा g। और आपको पता है g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन के अंदर g की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हमें उसकी वैल्यू लेके चलनी होगी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर वो दे देगा ये नियरली 10 के आसपास है तो यह डिफाइन कर देगा कि इस प्रॉब्लम में आप g की वैल्यू 10 ले सकते हैं। जब डिफाइन करेगा तब हम 10 लेंगे, अदरवाइज वैल्यू उसके लेके चलेंगे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किए यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ऑफ मोशन 3 होती है, उनको फ्री फॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को सिर्फ हम जी से यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस करने वाले हैं भाई। तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए सपोज फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, सपोज एक कार है वो मूव कर रही है भाई, ये एक कार है ये मूव कर रही है और इसकी स्पीड कह दिया, सपोज उसने कह दिया 20 मीटर पर सेकंड है भाई, उसकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ये मुझे ये बताना आपको ये बताना है जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया इसका मतलब वहां पे जो रिटार्डेशन है उसका वो दे रखा है, उसका रिटार्डेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यह बताना है कि वो कितने टाइम के बाद रुक जाएगी, क्या कहा आपने, रुक जाएगी, वो टाइम आपको बताना है। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिए, एक कार है वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, उस पे ब्रेक अप्लाई किया, इसका मैंने रिटार्डेशन अप्लाई कर दिया मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के बाद वो कार रुक जाएगी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे पहला काम होता है भाई क्या क्या दे रखा है वो नोट करिए आप। प्रॉब्लम सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, पहले ये चेक करिए कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है, फिर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सुटेबल रहेगा यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं, दे क्या रखा है, ये दे रखा है कार मूव कर रही थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दिया और कार रुक जाएगी, इसका मतलब जो लास्ट में जो वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी भाई, 0 होगी। और क्या दे रखा है, रिटार्डेशन का मतलब मैंने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन दे रखा है यहाँ पे वो हो गया हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्यों लिया, ये रीजन क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, रिटार्डेशन की कर रहे हैं यहाँ पे। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, किस इक्वेशन ऑफ मोशन में u आ रहा था, v आ रहा था, a आ रहा था और टाइम आ रहा था। तो हम देखेंगे जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस इक्वेशन में चारों पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे v भी आ रहा है, u आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है और बात करें हम टाइम आ रहा है। पुट कर दीजिए वैल्यू उठा के, फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू दे रखी थी 20, a की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे a एक्सेलरेशन -5 और टाइम निकालना ही हो गया t। ये आ गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू 20 माइनस का 5t, दैट मीन्स 5t इज इक्वल टू 20 और t की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास में 4 सेकंड। तो ये जो कार है कितने टाइम के बाद रुक जाएगी, 4 सेकंड के बाद रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का। कैसे हो जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और नेक्स्ट बोर्ड आगे कार होती है, उसका गैप कम रहता है, इसका मतलब उसको टाइम ज़्यादा चाहिए रुकने के लिए, उतना टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितना रिटार्डेशन से वेलोसिटी क्या रहेगी, वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिक्स की बात करें हम। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करिए, एक कार है और ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ऑब्वियसली बात स्ट्रेट लाइन की बात करें क्योंकि स्टडी क्या करें हम, वन डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं, वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट पाथ पे ही चलना है। तो कार है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में और वो डीएसलरेट कर रही है।
यूनिफॉर्मली कर रही है, दैट मीन्स हम बात करें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 20 मीटर पर सेकंड, फिर मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर मैंने डीएसएलेट करवा दिया, तो थोड़ी देर के बाद में उसकी स्पीड होगी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के बाद में? 4 सेकंड के बाद में। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कार चल रही है, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ब्रेक अप्लाई कर दिए, 4 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी? 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है कि इन 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, क्योंकि फिर कह रहा हूं ये वन डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? मैंने कहा प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम में दे क्या रखा है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और 4 सेकंड के बाद दैट मींस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम नोटेशन देते हैं u से, दैट मींस u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दे दी उसने 12 मीटर पर सेकंड। और क्या दे रखा है भाई? टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है इसका? 4 सेकंड। निकालना है क्या आपको निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है s की भाई। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें u आ रहा हो, v आ रहा हो, t आ रहा हो और s आ रहा हो हमारे पास में, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। पहला फॉर्मूले में आता हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट मीन्स वहां डिस्टेंस नहीं आती है। नेक्स्ट फॉर्मूले में चलो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वहां पे टाइम नहीं आ रहा है। थर्ड फॉर्मूले पे चलेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहां पे v नहीं आ रहा है। होगी प्रॉब्लम भाई, कैसे सोल्व करें? क्योंकि तीनों प्रॉब्लम देख रहे हैं, चारों तो कहीं भी नहीं आ रहे। इसका मतलब अब ये एक इक्वेशन से सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस को कंबाइन करके प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। तो पहले तो ये देखिए, निकालना फाइंड आउट क्या करना आपको, यहाँ पे फाइंड आउट करना आपको s। तो s के 2 फॉर्मूले थे हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? दूसरे फॉर्मूले आता था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 2 फॉर्मूले हमारे पास भाई। अगर पहले वाले फॉर्मूले में बात करें तो यहाँ पे u पता है हमें, t पता है, ये t पता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, मींस रिटार्डेशन नहीं पता। अगर रिटार्डेशन पता होगा तो इजीली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर इस फॉर्मूले में मूव करते हैं, यहाँ v पता है हमें, u पता है और एक्सेलरेशन नहीं पता है यहाँ पे अगेन। अगर ये पता होगा तो अगेन यहाँ से क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब पता चल गया हमें, या तो ये इक्वेशन यूज करूंगा या ये इक्वेशन यूज करूंगा, और दोनों में क्या निकालना होगा? हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब एक इक्वेशन और थी हमारे पास यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्वेश्चन में देखिए v दे रखा है, u दे रखा है और टाइम दे रखा है। इसका मतलब पहले इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी भाई। तो सोल्व करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसका पहले इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी होगी यहाँ पे 12, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20, और यहाँ बात करें एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टाइम की बात करें, टाइम कितना था हमारे पास में? 4 सेकंड। सॉल्व करो भाई, यहाँ पे इधर की वैल्यू की -8 इज इक्वल टू 4a, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आगे फाइनली हमारे पास यहाँ पे कितनी? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली हमारे पास में भाई रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे थे तो रिटार्डेशन आना था, वो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे आप। तो रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक ही वैल्यू इनमें से मैंने कहा किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप और उसको सोल्व कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे, इसका 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस u का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे u स्क्वायर हो गया हमारे पास, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया हमारे पास 400 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो गया -2, और फिर बात करते हैं मुझे क्या निकालनी थी? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी भाई। सोल्व कर दीजिए आप, इनको सोल्व करोगे, इसका s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 144 माइनस 400 और डिवाइड बाय -4। इजी कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पे, और इजीली यहाँ से सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व की हैं। कई बार क्या होता है, एक इक्वेशन से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, तो क्या करना है? पैनिक नहीं होना, हमें किसी दूसरी इक्वेशन में मूव करना है और उस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करके पहली वाली इक्वेशन पुट कर देंगे और फाइनली प्रॉब्लम हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो ये जो 2 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे करवाए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करवाने वाले हैं वो हम करवाने वाले हैं फ्री फॉल के ऊपर, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं फ्री फॉल प्रॉब्लम। फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, यहां से क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा जाता है और ध्यान से देखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना है क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को मैं बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकूंगा, तो यहां से फेंका मैंने, तो जो फेंका तो कुछ वेलोसिटी दूंगा, उस वेलोसिटी की बात करूंगा मैं इनिशियल वेलोसिटी। फिर ऊपर जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी और फाइनली जाके एक बार रुक जाएगी। इसका मतलब टॉप पॉइंट, ऊपर जाके टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर क्या होने लगेगी, नीचे आने लगेगी। इसका मतलब जो टॉप पॉइंट आएगा वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होनी है और फिर कहां आएगी, वो नीचे आएगी। तो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम यह है कि अर्थ सरफेस से या कहीं से भी हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है, मैं किसी छत के ऊपर जाके खड़ा हो गया और छत के ऊपर हाथ में मैंने बॉल ली और छोड़ दी वहां से, तो बॉल क्या करेगी, नीचे मूव करेगी। ये दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे हम। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी के, यहां पे कि आप अर्थ के ऊपर खड़े हो या अर्थ इसके ऊपर आप खड़े हो और बॉल को आपने यहां से फेंका ऊपर, आपने यहां से फेंका, इसका मतलब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, दैट मींस यू दे के भेजोगे आप। थोड़ी देर के बाद ऊपर जाएगी और ये जो टॉप पॉइंट था ए से भेजी आपने, टॉप पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, दैट मींस टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे से अगर फेंक रहे तो ऊपर जाके रुकेगी, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी लेनी हो, क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो सपोज उसने हाइट कितनी कवर की, h हाइट कवर की और ऊपर तक जाने में टाइम उसने क्या ले लिया, t टाइम ले लिया और बॉल ऊपर जा रही है। तो मैंने कहा था जब ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पे -g लेके चलेंगे भाई। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम में कहेगा मैंने इतनी वेलोसिटी से फेंकी और फाइनल पॉइंट पे जाके रुकी, उसका एक्सेलरेशन ये था, तो आप बताइए उसका टाइम कितना टाइम लेगा टॉप पॉइंट पे जाने में और कितना टाइम लेगा फिर ऊपर से नीचे आने में। इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फॉर असेंट। असेंट का मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लिया और फिर ऊपर से नीचे आने में उसने कितना टाइम लिया, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका अलावा टाइम निकालना मुझे ए से बी तक का और फिर मुझे टाइम निकालना है बी से वापस ए आने में वो कितना टाइम लेगी। इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है भाई। तो पहले बात कर लेते हम, ऊपर जाने में कितना टाइम लिया वो मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है फ्रॉम ए टू बी। ध्यान रखना है गिवन के, यहाँ पे गिवन क्या, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि इस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका था यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करनी है भी। तो पहली वाली क्वेश्चन पे आ जाइए आप, v = u + at। यहां से मुझे टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करना होगा और मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत सारे आपके हो सकते हैं भाई। टाइम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता होगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपने u देके भेजिए, ऊपर जा रही है दैट मींस -g और ये हो गया हमारे पास में t। तो t की वैल्यू जो यहां से आ गई उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास में u/g। तो फाइनली ये क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, t = आ गया यहाँ पे u/g। नेक्स्ट बात करना है, मुझे टाइम निकालना है बी से ए तक आने में, ये कितना टाइम लेगा भाई, बी से वापस ए आने में। तो सोल्व करते हैं इसको भी। तो बात करते हैं यहाँ पे हम कि अगेन जो फॉर्मूला बात करेंगे हम, फॉर्मूला सपोज ये लेते हैं हम, v = u + at, v = u + at। अब देखिए, अब ऊपर पहुंच गए आप, ठीक है, यहां से आप ऊपर चले गए, यहां पहुंच गए। अब क्या करोगे, आप ऊपर से नीचे आओगे कि टाइम मुझे निकालना बी से लेके ए तक का। तो ध्यान से देखिए, अब ये जो वेलोसिटी ये यहां से स्टार्ट हुई बॉडी, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, जीरो। ऊपर जा रहे थे तो फाइनल वेलोसिटी रुक गई, यहां रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी। अब नीचे आ रहे तो यहां तो स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट किया तो ये क्या बन जाएगी, अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। यहां पे वापस आएगी सपोज मैंने किस वाली बात कर ली, यहाँ पे v वेलोसिटी से वापस आ गई यहाँ पे भाई। तो मैंने बात की यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो और एक ही जगह नीचे आ रही तो प्लस g की बात करेंगे और होगा t, और t की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या, v/g। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा t = v/g। एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए आप। टाइम एक और क्वेश्चन में आता है हमारे पास, और वो क्वेश्चन कौन सी है, s = ut + में ½ ऑफ at²। और यहां से जो फॉर्मूला आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। स्टार्ट करते हैं एक बार। कितना
हाइट कवर करेगी वो, सपोज h हाइट गई थी तो वापस आते तो कितनी कवर करेगी भाई, h हाइट कवर करेगी, तो डिस्टेंस होगी उसकी h। इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हो जब नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अब स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या उसकी 0, क्योंकि टॉप पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसने, इसलिए ये होगी 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह आ गया g और ये हो गया t का स्क्वायर। तो यहां से जब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू हो गया यहाँ पे 2h/g, और जब t की वैल्यू निकालोगे तो दोनों साइड कर दिया आपने स्क्वायर रूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे पास में भी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फोल्ड करवाते नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, अगर हाइट दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा भाई। ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो भाई, इजीली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो और उसको यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम प्रूव करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बस बेसिक की बात की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में उसको टाइम लगेगा। ये हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को हम इक्वल प्रूव करने वाले हैं भाई। तो हमें प्रूव करना है कि ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। एक बार देखिए भाई कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने प्रूव किया था नीचे से ऊपर जाते हैं तो टाइम लगता है u/g, और ऊपर से नीचे आते हैं तो टाइम लगता है √2h/g। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम। सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन पे जाते हैं, यहाँ पे v² - u² = 2aS। तब हम जा रहे हैं यहां से ऊपर जा रहे हैं, A से जा रहे हैं B पे, तो अभी आपने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी u² = 2। ऊपर जा रहे हैं A की जगह है यहाँ पे -g, और कितनी हाइट कवर करनी है हमें, h हाइट कवर करनी है, क्योंकि A से B की जो हाइट थी वो थी h। तो यहां से -u² = आ गया माइनस का 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और u की फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास में √2gh। ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहां से टाइम पीरियड फ्रॉम A to B, यहां पे u की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गई √2gh और डिवाइड बाई g। इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला वही बन गया हमारे पास में √2hg। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, हमारे पास में अगर बॉल को आपने ऊपर फेंका है जितना टाइम ऊपर जाने मिलेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने मिलेगा भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, क्या पॉइंट है वो, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से फेंका, सपोज मैंने यहां से ऊपर फेंका और उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाके जब वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड अगेन वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड और वही ऑब्जेक्ट फिर डाउनवर्ड आ रहा है तो किसी भी एक वर्टिकल पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा उसकी सेम रहेगी। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या प्रूव करना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली ऊपर भेजते हैं तो वापस जब आएगी अर्थ के ऊपर तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी जिस स्पीड से हमने उसको फेंका था। दैट मींस हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थ सरफेस की वेलोसिटी के ऊपर भाई। तो देखते हैं एक बार भाई कैसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव करना है हमें यहाँ? तो प्रूव करना है हमें कि जिस वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका था, सपोज बॉडी को मैंने फेंका था u वेलोसिटी के साथ ऊपर, जब ये वापस नीचे आएगी यहाँ पे तो इसकी जो वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए, u ही होनी चाहिए। इसका मतलब प्रूव करना है मुझे यहाँ पे कि जो u है और v है ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। u क्या है, जिस वेलोसिटी से मैंने उसको ऊपर फेंका था, v क्या है, जिस वेलोसिटी से वापस इस पॉइंट पे आई है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि दोनों स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए अभी आपने प्रूव किया था जब a से b जाते हैं हम, दैट मींस नीचे से ऊपर जाते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आया था, ऊपर से नीचे आते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आया था। और अभी हमने प्रूव किया है कि दोनों टाइम्स इक्वल होते हैं, मींस ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम इक्वल होते हैं। जब दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे तो यहां से आप इजीली देख सकते हो ये u और v भी क्या हो जाएंगे, यहां से इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस फाइनली प्रूव हो गया हमारे पास में कि वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम नीचे आने में लेगा। सेकंड पॉइंट, जिस वेलोसिटी से मैंने उसको ऊपर फेंका है वापस आते वक्त की वेलोसिटी उसकी वही होगी। दैट मींस क्या होगी, v वेलोसिटी होगी भाई। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हम, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाहता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं भाई। इस प्रॉब्लम में हम दो पार्ट करेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैं भाई एक बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है।
यहां जाके खड़ा हो गया, एक बार मैंने बॉल ली, एक बार बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, दैट मींस ऊपर की तरफ फेंका है और उसकी स्पीड क्या लेनी मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दी। अब ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर नीचे आएगी, और नीचे कहां जाएगी, अर्थ पे जाएगी भाई। दूसरी बार क्या किया मैंने, सेम वही बॉल ली मैंने और उसको अब ऊपर के बजाय कहां फेंक दिया मैंने, नीचे की तरफ फेंक दिया, सेम स्पीड के साथ मैंने फेंक दिया। तो आपको यह बताना है कि जब वो बॉडी अर्थ पे पहुंचेगी तो कौन से केस में उसकी स्पीड ज्यादा होगी अर्थ के ऊपर, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्या लिया हमने, एक बॉल ली, बिल्डिंग पे खड़ा हूं, एक बार ऊपर की तरफ फेंका उसको और एक बार हमने उसको नीचे की तरफ फेंका है। तो हमें यह बताना है कि जब अर्थ पे पहुंचेगी तो कौन से वाले केस में स्पीड ज्यादा होगी, कौन से वाले केस में, मींस जब ऊपर फेंका नीचे आएगी तब स्पीड ज्यादा होगी, या नीचे की तरफ फेंकी तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला केस करते हैं हम कि मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं यहां पे और मैंने इसको ऊपर फेंका है, किस स्पीड से फेंका, उसको 10 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताइए, ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर वापस आएगी, जब ये यहीं आ जाएगी तब इसकी स्पीड क्या होगी भाई। एक मेथड है कि इसको सोल्व करें हम, दूसरा मेथड अभी मैंने बताया था लॉजिकली कर सकते हैं। लॉजिक क्या लगता है इसके ऊपर, मैंने कहा जिस स्पीड से आप इसको ऊपर फेंकोगे तो वापस जब उसी पैंडी पे पास आएगी तो उसकी स्पीड वही रहेगी, दैट मींस इसकी स्पीड क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी आपकी। इसका मतलब जब यहां से नीचे चलेगी ए बॉडी तब इसकी स्पीड क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे केस में चलते हैं भाई। दूसरे केस में मैं यहीं खड़ा था और मैंने बॉडी को क्या किया था, नीचे फेंका था, किस स्पीड से फेंका था, 10 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब पहले वाले केस में भी जब बिल्डिंग से नीचे जाने लगेगी तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे केस में भी वही वेलोसिटी है उसकी। इसका मतलब जब दोनों अर्थ पे पहुंचेंगी तो दोनों की स्पीड बराबर होगी। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं या नीचे फेंक रहा हूं, कंडीशन है ना बस, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे फेंकना पड़ेगा। तो जब अर्थ पे पहुंचेंगे दोनों तो दोनों की वेलोसिटी है वो इक्वल होगी भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब इसमें कुछ चीज और क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि किसने कितना टाइम लिया अर्थ पे पहुंचने के लिए, किसने कितना टाइम लिया भाई। गिवन है कि ये जो हमारे पास भी हाइट थी इसकी, वो हाइट सपोज उसने दे दी हमारे पास में यहाँ पे कि सपोज उसकी हाइट बात करें यहाँ पे 20 मीटर है भाई। क्या डिफाइन कर ले उसने, 20 मीटर उसने डिफाइन कर ले। सपोज 20 की जाए इजिली न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, उसको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे 250 मीटर भाई। अगर 250 मीटर हाइट है तो बी ऑब्जेक्ट नीचे आने में कितना टाइम लेगा और ए ऑब्जेक्ट नीचे आने में कितना टाइम लेगा, ये हमें सोल्व करना है भाई। तो पहले सोल्व करते हैं बी ऑब्जेक्ट के लिए भाई। तो बी ऑब्जेक्ट यहां से चला, स्पीड दे रखी, इनिशियल स्पीड दे रखी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। नीचे आना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको, 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और उसको कहाँ पहुंचना है, अर्थ में पहुंचना है। और गिवन है यहाँ पे जो जी की वैल्यू लेके चलनी है आपको वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलनी है भाई। इसका मतलब फिर मैंने कहा सबसे पहले लिखो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है यू की वैल्यू, गिवन क्या है यहाँ पे एस दे रखा है, हाइट दे रखी है 250 मीटर, और क्या दे रखा है भाई, यू दे रखा है, एस दे रखा है और ए दे रखा है। ए कितना दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, कितने टाइम के बाद वो नीचे पहुंचेगी भाई। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो कि हमें टाइम चाहिए यहाँ पे, तो टाइम चाहिए, इसका मतलब फॉर्मूला टाइम में दो फॉर्मूले में आता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सॉरी ये वाला नहीं, सेकंड टाइम चाहिए हमें, तो टाइम चाहिए दूसरा फॉर्मूला ये v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। तो इस फॉर्मूले से भी टाइम आ सकता है और इस फॉर्मूले से भी टाइम आ सकता है। तो यहां देखेंगे हम, तो यहां देखिए इसमें एस चाहिए, यू चाहिए, ए चाहिए और टाइम। एस चाहिए, सॉरी एस तो फाइंड आउट, एस चाहिए, यू चाहिए और ए चाहिए यहाँ पे, तो तीनों चीजें गिवन है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं एक बार भाई। ये 250 इज इक्वल टू, ये बात करता है 10 इंटू टी और उसके बाद में यहाँ बात करते हैं प्लस में हाफ ऑफ, अगर ए की बात करें तो ए गिवन था हमारे पास कितना, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो 10 की बात करेंगे और यहाँ पे कितना आ गया टी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 250 इज इक्वल टू 10t और प्लस में क्या आ गया 5t का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू इजिली आ जाएगी हमारे पास में। इसका मतलब सोल्व करने के बाद यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर लेंगे भाई। अब सेकेंड केस की बात करते हैं अब हम।
सेकंड केस में क्या था, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसका मतलब ऊपर जाने में सपोज उसने t1 टाइम लिया तो नीचे आने में भी कितना टाइम लेगा t, और यहाँ के बाद में तो सेम उतना ही टाइम लेगा जितना कि इस पोर्शन में लिया था, इसका मतलब ये यहाँ पे टाइम कितना लिया इसने t। तो ए ऑब्जेक्ट के लिए जो टाइम लगेगा वो वैल्यू आएगी हमारे पास में t1 प्लस t1 और प्लस का t। और ये जो t1 का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले सोल्व किया था अपनी वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे कि अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और वहां से t1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, t1 पुट कर देंगे, t यहाँ से आ जाएगा पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास किसके लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं फ्री फॉल मोशन के अंदर भाई। अब बस एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते एक बार हम कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। क्या कहा हमने कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन जीरो हो। क्या है पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, इसका मतलब dv अपॉन dt की बात की थी। यहां से देखने से लग रहा है अगर वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, 0, लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉन जीरो। क्या है पॉसिबल है, हम कहेंगे यस ये पॉसिबल है भाई। कब पॉसिबल है, बहुत इजी आंसर है, जब बॉल को आप ऊपर फेंकते हो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी आपने कहा था क्या हो जाती है, 0, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है। कितना लग रहा है, अभी आपने कहा था कितना लगता है, जी, क्योंकि अर्थ उसको अभी भी क्या खींच रही है, नीचे खींच रही है। इसका मतलब वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन नॉन जीरो, ये पॉसिबल है। आंसर कहेंगे कब पॉसिबल है भाई, ये किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं हम, इसका हाईएस्ट पॉइंट पे पॉसिबल होता है कि वेलोसिटी वहां 0 हो जाती है बट एक्सेलरेशन वहां 0 नहीं होता। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हमने कि कब वैलिड होंगी और कब वैलिड नहीं होंगी, तो ध्यान रखना ये वैलिड तभी होंगी जब वहां पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इनमें से कोई भी इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहेगी भाई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जितने भी इक्वेशंस पढ़ी हमने उन इक्वेशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आपका ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगी। तो ये था हमारा आज के टॉपिक में मोशन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले लॉ ऑफ मोशन, दैट मींस हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में। और आपको पता है ये भी टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी अच्छे में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसमें बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।